ये जो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और अभी मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था। हाँ वीरू, हाँ मैं कह रहा था कि बाजार में तेजी ज़्यादा है या बारिश ज़्यादा है आज? बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है। और कि अब क्या लग रहा है, स्थिति क्या लग रही है बाजार में? यहाँ से अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखेंगे या फिर नीचे थोड़ा फिसलेगा बाजार? क्या करना चाहिए ऐसे मूड मॉल में? बिल्कुल, देखिए आज हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस किया, लेकिन सेकंड रेजिस्टेंस दोनों इंडेक्स में यहाँ पर आकर रुक गए। बैंक निफ्टी में तो रुक ही गए, निफ्टी में पॉज लिया। पहले निफ्टी की बात करते हैं। 25,050 से 25,150 आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ी वाली रेजिस्टेंस है निफ्टी की। इसके बीचों बीच तक गए हम ऑलमोस्ट 25,080 तक और वहाँ से स्लिप हुए। यही रेजिस्टेंस है। 25,150 अगर क्रॉस हुआ तो आप डबल टॉप को नेगेट करेंगे, फिर बाकी का काम आपके जो एफआईएस के शॉर्ट हैं जो अब काफ़ी मात्रा में अभी भी वो कर देंगे बाकी के काम। अगर 25,150 के ऊपर आप निकल गए तो ठीक है। अभी के लिए मार्केट ने टेक्निकली आज भी मार्केट ने आपको दोनों तरफ की ट्रेड दी है। सुबह बाय ट्रेड भी दी, उसके बाद एक सेल ट्रेड भी दी मार्केट ने। हाँ, ये मतलब ऑब्वियसली हाइंडसाइट के साथ कहना आसान है कि दो ट्रेड दी, वो जो जिसने पिक की होंगी उसके लिए ही रही वो। लेकिन एक और चीज़ अच्छी हुई है कि निफ्टी का बेस अब जो है वो जो अब तक 24,450 था अब वो ऊपर आया है। अब वो करीब 24,650 पर आ गया। ये अच्छी चीज़ है एक निफ्टी के लिए। आई थिंक द मेक और ब्रेक फैक्टर इज़ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, 2 दिन से आउट परफॉर्मेंस थी, डे हाई पर हम बंद हो रहे थे। आज बैंक निफ्टी में जिस तरीके से, बैंक निफ्टी दिखा दीजिए अब, जिस तरीके से इंट्राडे जिस तरीके से हायर लेवल से हम स्लिप हुए वो थोड़ा सा दिक्कत वाला था। लेकिन बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 56,000 क्रॉस करना जरूरी है। देखिए 55,875 तक गए हम, 56,000 पर हम 4-5 बार जाकर अटके हैं। 56,000 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना जरूरी है। आई थिंक 54,500 से 55,000 के कोई आपको गिरावट मिले वो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में। वीरू, अनुज, हम 25,000 को दस्तक दे रहे हैं, कोलैप्स भी नहीं कर रहे हैं, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फिर से एक बार जो उन्होंने जो इस बार एक गुलाटी मारी है, क्या ना मैं गुलाटी मारी है मैंने कहूँगा पलटी। हाँ, मैं उसका क्या बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ पलटी गुलाटी जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन देखिए ग्लोबली अब हमारी दिक्कत ग्लोब की तो है ही नहीं। ग्लोबल क्यूज तो मोर और लेस सॉर्ट आउट हो चुके हैं वीरू। आई थिंक हमारी मार्केट, अच्छा एक और चीज़, हमारी मार्केट में भले ही जितना मर्जी लोग कहें, लेकिन फैक्ट ये है कि बड़ा पैसा जो है ना वो बाय ऑन डिप्स पे ही बनता है। हाँ, एक चीज़ जरूरी है कि जो हम 26,100 तक गए थे वहाँ से एक बार के लिए 21,900 पर आए तो ऑब्वियसली लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला होगा, लेकिन इवेंचुअली 26,200 पे निकलेगा, जल्दी निकलेगा और हम नए हाइस भी लगाएंगे। तो आई थिंक फैक्ट ये है कि हम जिस तरीके की मार्केट में है ना, अब देखिए आज जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन सेंस ग्लोबल क्यूज़ की बात की है, आज हम जापान को क्रॉस करके नंबर 4 पर आ गए है ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में। कुछ समय बाद हम जर्मनी को क्रॉस कर लेंगे। अब मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, जो आपके पीछे रह गया ना उसको मत देखिए, जो आपसे आगे है उसको देखिए। तो क्योंकि जो आपके पीछे रह गया उसका तो काम ही यही है कि आपको पुल डाउन करने का। जो आपसे आगे है उसको देखिए बस। तो आपसे आगे क्या है, उसके बाद जो बड़े देश हैं हमको उनको देखना है, और वहाँ तक अगर हम जाएंगे क्या। तो अगर आप उस तरीके का व्यू रखेंगे ना, आप हमेशा इंडिया पर, ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूँ, ये बात मुझे एग्जैक्टली सेम बात बोली थी राकेश झुनझुनवाला जी ने। जब एक बार मैं उस समय पे जब थोड़ा सा बेरिश व्यू रखता था, तब उन्होंने मुझे एक बार बुला के भी बात करी थी कि देखो तुम इंडिया पे कभी बेरिश व्यू मत रखा करो, क्योंकि कोई उसका फ़ायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ रहना है आपको, तो आप तो चाहेंगे कि ये स्ट्रांग हो देश, तो उस हिसाब से आपको वही व्यू रखना है। और अगर आपका वैसा व्यू है तो आपको ये सब ठीक है। हम बात करते हैं ये सब वीरू, बीच बीच में 24,800 हो जाएगा, 25,300 हो जाएगा, कभी हम 27,272 की बात करते हैं। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें हम करते हैं बात, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है और लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, जहाँ मार्केट आपको बेरिश फेस दे वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स डबल कर ले या और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। मैं यही करता हूँ पर्सनली। मैंने आपको बोला था कोविड टाइम में मैंने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, ये जो पिछली बार की जो बेयर मार्केट आई थी वो उसमें मैंने अपनी सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये हमेशा ये फेजेस जो होते हैं वो आपको आउट परफॉर्म कराएंगे। हाँ, नियर टर्म में क्या होता है, जैसा मैंने बोला बीच बीच में डाउ फ्यूचर इधर उधर ये सब मार्केट में मूव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ है फोकस करना बड़ी थीम पर। बहुत सारी बड़ी बातें हैं और अधिकतर बड़ी बातें हमारे लिए पॉजिटिव ही हैं। मानसून आया, सबसे बढ़िया बात यह कि रूरल इकोनॉमी वैसे भी मजबूत है, इस मानसून की वजह से थोड़ी और मजबूती मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2 बढ़िया खबर जो है वो है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब बन चुका है। एक और बड़ी छलांग लगाई है भारत ने। IMF के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक हम
4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं। अब हम जापान से बड़े हो चुके हैं, मार्जिन थोड़े से मार्जिन से, बस वो तो ऐसे ही बढ़ना होता है। अब वैसे हमारी जो स्पीड है, हम जापान से तो आगे रहेंगी। जो हमारे नीति आयोग के सीईओ है सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने जानकारी दी कि अगर इसी स्पीड से हम बढ़े तो 2.5-3 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर जर्मनी है। Right. अमेरिका और चीन नो डाउट नंबर 1 नंबर 2, उसमें तो हमें वक्त लगेगा, लगना भी चाहिए, गैप भी काफ़ी है, लेकिन इनको पीछे छोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि जर्मनी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, 50 ट्रिलियन डॉलर ही ज़्यादा है, तो 50 बिलियन डॉलर ही ज़्यादा है, तो वो पार करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो ये कुल मिला के आपके लिए एक बढ़िया खबर आई है जो हम बन चुके हैं। तीसरी अच्छी खबर जो आई इकोनॉमी के मोर्चे पर, वो है आरबीआई की तरफ से सरकार को तगड़ा डिविडेंड, और ये डिविडेंड आया है करीबन 2,69,000 करोड़ का। उम्मीद ये थी 2,40,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड आएगा। 30 लाख करोड़ आप एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला है। क्या फायदा होगा? इस डिविडेंड्स की वजह से सरकार की कमाई बढ़ती है। करेक्ट। सरकार की कमाई बढ़ती है तो सरकार का वित्तीय घाटा कम होता है, और इस वित्तीय घाटे को कम करने में करीबन 40 बेसिस पॉइंट की मदद मिलेगी। जो 4.8% का हमारा वित्तीय घाटा है, वो घटकर आपके लिए 4.4% का आ सकता है। तो ये बड़ी खबर है जो आती दिख रही है। मतलब आरबीआई सरकार का कमाऊ पूत है। बिल्कुल। उन्हें 3 लाख करोड़ कौन कमा के देता है भाई साहब? Correct. तो आरबीआई की कमाई किससे होती है ये भी समझना चाहिए। आरबीआई की कमाई होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। समय समय पर वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं, फॉरेन करेंसी खरीदते बेचते हैं। डॉलर की जरूरत है, डॉलर बेच दिया, बहुत लाओ हो रही ये लो, और एकदम नीचे होगा तो वो डॉलर खरीदते। दोनों तरह से डॉलर खरीदना बेचना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, ये उनकी कमाई है। साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स उनको, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने जमकर गोल्ड खरीदा है पिछले समय में, तो कमाई वहाँ पर भी हुई है। तो बढ़िया कमाई आरबीआई ने की है, और आरबीआई का तो प्रमोटर सरकार है, भारत सरकार है, तो बिल्कुल पैसा उन्हीं के पास जाता। तो 3 बढ़िया खबरें आज आती दिखी है इकोनॉमी के मोर्चे पर। ओके, देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना, आंख में चौली हो रही, सीसॉ हो रहा है 25,000 के राइट साइड में, 25,000 के लेफ्ट साइड में, तो कितने आसार हैं? देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, देखो डाउ फ्यूचर्स को जोश आएगा एकदम। करेक्ट है ना, 470 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, और लगभग 300 पॉइंट आपका नैस्डैक फ्यूचर ऊपर है। तो मतलब आप शॉर्ट करने के पहले 2 बार सोचोगे ना फिर, भाई इतना मजबूत ग्लोबल, भले ही ठीक है वो उनकी वजह से बढ़े, किसी वजह से बढ़े, और हम उनके साथ 1-on-1 कोरिलेशन में आजकल है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये कि रिलेशन ही नहीं है। कोरिलेशन होना कम या ज्यादा अलग बात है, रिलेशन नहीं होना अलग बात है। रिलेशन तो है ना डाउ के साथ में। रोज आप सुबह उठ के देखोगे, पहला गिफ्ट निफ्टी, उसके बाद डाउन है, करेक्ट, देखना तो वही होता है। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि हम देखना बंद कर दें। अभी भी चीन भले कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले कि मैं ये वो, हम कभी शंघाई का मार्केट देख के तो डिसाइड नहीं करते हमें कहाँ खुलना है। करेक्ट, संकेत तो अभी भी अमेरिका से ही ले रहे हैं, राइट। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना आज, अब नहीं तो कब। यस, आज गोल्डन चांस है, 25,000 के ऊपर बनेगा। देखो ये सारे संकेतों के बीच में कोशिश करनी चाहिए, होना भी चाहिए। सर अब कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? हाँ, तो अब देखिए पहले नीचे के लेवल की बात कर लें ताकि अपने को पता रहे कि अपनी सेफ्टी कहाँ है। 24,900 आज का लो बनाया, और 55,300 बैंक निफ्टी ने आज का लो बनाया है। ये आपके लिए यहाँ से सपोर्ट शुरू होता है। ये पहला सपोर्ट लेवल जिसको होल्ड कर लिया, ठीक है। 24,850 जो कल शुक्रवार का क्लोज था, आज का लो 24,900, तो 24,850 24,900 अब निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 55,175 से लेकर 55,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ये आपके खरीदारी की रेंज होगी, इस रेंज में आए तो लेना है अपने, सिंपल सी चीज़ है। 24,850 24 ना आए तो ना आए, आए तो नीचे में यहाँ लेना है, क्लियर है। अब आइए दूसरा ऊपर की तरफ। ऊपर में हल्की सी रुकावट की रेंज है 25,075 25,125, छोटी सी रेंज राउंड फिगर में दे दी है मैंने। 25,060 से शुरू होती है, 25,115 पे जाके खत्म होती है, तो मैंने 25,125 तक का ये दे दिया। 25 से 125 के ऊपर निकलकर टिकने पर, बंद होने पर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आएगी। अब जो बचे हुए साइड लाइन पे बैठे ना कि भाई उस समय 24,500 आया था 2 दिन पहले, गुरुवार को 24,464 का लो बनाया था, ऐसा लग रहा था 24,500 के नीचे बंद होगा, 24,400 तक आ सकता है, बंद हुआ नहीं, घूम गया, तो वो लोग भी अब खरीदने के लिए आएंगे। प्लस गुरुवार तक की एक्सपायरी के लिए जिनकी पोजीशन है उनकी शॉर्ट कवरिंग भी बढ़ेगी। तो 25,125 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर है हिम्मत तो शॉर्ट काट के डबल लॉन्ग तेजी भी करनी चाहिए, वो ब्रेकआउट है।
ठीक है। तब अगला टारगेट जो बन के आएगा निफ्टी पर 25,200 275 क्या होगा, मैंने राउंड फिगर में 250 लिखा है अंदाज से, वैसे 200 275 की रेंज होती है। बड़ा टारगेट जो बन के आएगा नेहा, वो 25,625 से 25,800 तक का होगा, जो आपके लिए आगे के बड़े टारगेट बनेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 55,700 55,875 आज के लिए ऊपरी रेंज है, ठीक है। पार करके निकले टिके तो 55,925 56,075 ये आखिरी रुकावट है। इस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आसानी से आज एक झटके में पार नहीं करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे उसके बाद बैंक निफ्टी नए लाइफ हाई पर पहुंचेगा 56,100 के ऊपर। अब तक का 56,098 का लाइफ हाई है, ठीक है, 22 अप्रैल का है, 23 अप्रैल का है, ठीक है। तब वहाँ से भी ब्लू स्काई जोन में बैंक निफ्टी खुले नीले आकाश में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगाएगा। शॉर्ट करेंगे और फ्रेश खरीदारी दोनों होगी। ये लेवल से आपको ध्यान में रखने हैं।